गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में आइलर मेथड और आइलर मॉडिफाइड दो मेथड्स किए थे चैप्टर नंबर 4 के। आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक सिखाने जा रही हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेलर सीरीज़ मेथड। अब टेलर सीरीज़ मेथड में आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले उसका मैं फॉर्मूला बताऊँगी आपको और फिर एक क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप सबने आइलर मॉडिफाइड और आइलर मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे प्रॉब्लम भी पूछी थी इसकी, और किसी की भी अगर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग रहती हैं, आपने इसको सॉल्व किया होगा तो वो मुझे सेंड कर देना। देखिए, टेलर सीरीज मेथड में आपको बताया था मैंने कि ऐसे दे रखा होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो भी यहाँ राइट साइड पे फंक्शन होगा उसको हम f से नोटेशन देते हैं, f ऑफ x कॉमा y। और हमने क्या किया, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। ये इनिशियल कंडीशन हमेशा मेंशन होगी आपको। तो हमें टेलर मेथड में क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना हमारे पास, ये जो y डैश है, dy बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, y डैश होता है। हमें इसके ना और डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। सेकंड डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने डेरिवेटिव्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग के 4 या 5 डेरिवेटिव्स तो करनी ही है फाइंड, ठीक है। तो फिर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है, वाई एम प्लस वन इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच। एच तो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, या नहीं होगा तो मैंने आपको सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं एच को, वाई एम डैश, ठीक है। फिर ये मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाई एम डबल डैश, सेकेंड डेरिवेटिव। फिर देखिए थर्ड, ऐसे ही ये डैश डैश लिखा है मैंने, इसको कम क्लोज नहीं किया। डैश डैश मीन्स किसी वे से आपने इसको आगे कंटिन्यू करना है, इस तरह से। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा है, लिखा हुआ है कि टेलर सीरीज से सॉल्व करना है आपको। और स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। जिससे स्टार्ट करना है वो क्या होते हैं, इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट वाई नॉट। और कैरी टू दिस कहाँ तक जाना है, आपने 1.2 तक जाना है, ठीक है। ये 1.2 है और विद एच कितना है, 0.1, ये भी मेंशन है, एच तो हमें पहले से ही। अब देखो, एक्स नोट हो गया 1, वाई नोट हो गया 0, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स को मैंने क्या बताया था, वाई डैश भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है, डिफ्रेंसिएशन कर चुके हो। ऐसी नोटेशन भी वाई वन भी लिख सकते हैं, वाई डैश भी, ठीक है। तो अब मुझे एच को क्या लेना है, 0.1। देखो ये एक्स नोट है, मैंने सिखाया था पहले x1 कैलकुलेट करेंगे, एक्स नोट प्लस एच, ये x1 होता है। तो 1 प्लस 0.1 कितना आया, 1.1। फिर x2 कैलकुलेट करो, x1 प्लस एच, x1 का आंसर 1.1, h कितना है 0.1, कितना हो गया 1.2। तो कहाँ स्टॉप करना है, जहाँ तक जाना है। 1.2 पे जाना था तो यहाँ स्टॉप होगी, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ तक 2 स्टेप तक जाना है। अब ये x1 है ना, देखो x नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग y नोट गिवन था, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग y1 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। फिर x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग y2 फाइंड आउट करना है मुझे। तो मुझे 2 स्टेप में लगाना पड़ेगा टेलर मेथड। तो हम सबसे पहले टेलर मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो m की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे y नोट का डैश, y नोट का डबल डैश, y नोट का ट्रिपल डैश, ऐसे चलेगा। तो टेलर सीरीज से पहले y1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ये है फॉर्मूला हमारा, m प्लस 1 वाई एम प्लस एच वाई एम डैश एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाई एम डबल डैश एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल वाई एम ट्रिपल डैश डैश डैश। अब आप इसमें m की जगह क्या रखो, 0 पुट करो, तो यहाँ से आपको y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू निकलेगी। पहले y1 फाइंड आउट करना है ना, वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश, ऐसे। ये फॉर्मूला है, तो हमें ये अप्लाई करना है। तो वाई नोट का ही डेरिवेटिव करना है, वाई नोट का ही डबल डेरिवेटिव करना है, वाई नोट का ट्रिपल डेरिवेटिव करना है, तो ये हम यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। तो अब हम देखते हैं ये डेरिवेटिव हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास वाई डैश क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई, वाई डैश हमें गिवन है एक्स प्लस वाई। तो अब हमें क्या करना है, इसके अगले डेरिवेटिव, देखो वाई डैश करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का क्या आ जाएगा, वाई डैश का वाई डबल डैश, एक्स का 1, वाई का वाई डैश। फिर वाई का डबल डैश करो, 1 का 0, इसका क्या आ जाएगा डबल डैश। फिर इसका दोबारा करो तो ये थर्ड डेरिवेटिव से फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या आएगा, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे।
फिर इसी वे से आप अगर इसका फिफ्थ डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ कौन सा आएगा, फोर्थ, यानी पिछले वाला आंसर आगे यूज़ हो रहा है। अब हम इसको साइड पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हमें वाई नॉट के लिए कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ वाई की जगह वाई नॉट रखा, एक्स की जगह एक्स नॉट, वाई की जगह वाई नॉट। अब देखो एक्स नॉट की वैल्यू क्या गिवन है आपको 1, वाई नॉट की वैल्यू 0, तो ये आ गया आपके पास 1। सेम इसी वे से अब वाई नॉट इसमें रखना है, वाई नॉट डबल डैश इज इक्वल टू 1 प्लस वाई नॉट डैश, ये बन गया। अब 1 प्लस वाई नॉट डैश, वाई नॉट डैश की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आंसर आ गया 2। अब देखिए इसमें रखते हैं वाई नॉट ट्रिपल डैश, वाई नॉट डबल डैश, इसमें रखा मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग रख रही हूँ, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये इसके, ये इसके, तो ये आ गया। अब वाई नॉट डबल डैश का आंसर 2 था। अब इसमें रखें तो वाई नॉट का फोर्थ डेरिवेटिव, ये आ गया वाई नॉट का थर्ड डेरिवेटिव, ये कितना है 2 ही आ गया। फिर इसी वजह से इसमें रख लेते हैं वाई नॉट का फिफ्थ डेरिवेटिव, वाई नॉट का फोर्थ डेरिवेटिव, ये भी 2, तो ये सारे 2 2 2 ही चल रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग के कुछ फाइंड कर लिए। अब हम उसी फॉर्मूले में जा रहे हैं। फॉर्मूला था वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, वाई नॉट ट्रिपल डैश अप टू ऐसे ही फिर एच की 4 बाय 4 फैक्टोरियल, वाई नॉट फोर्थ डेरिवेटिव अप टू 100। देखो वाई नॉट की वैल्यू क्या थी 0, एच की वैल्यू क्या है 0.1, वाई नॉट डैश की वैल्यू अभी कैलकुलेट करिए ऊपर 1, एच 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 इंटू वाई नॉट डबल डैश क्या है 2, प्लस 0.1 का क्यूब 3 फैक्टोरियल इंटू वाई नॉट ट्रिपल डैश 2 आ गया। सेम इसी तरीके से 0.1 की पावर 4 फैक्टोरियल और ये आ गया 2 की पावर, ये वाई नॉट का फोर्थ डेरिवेटिव 2 आ गया, प्लस डैश डैश ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 0.1, ये 2 से 2 कैंसिल, 0.1 का स्क्वायर कर लो 0.01, सेम इसी तरीके से 0.1 का क्यूब कर लो इंटू 2, नीचे 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, सेम इसी तरीके से 0.1 की पावर 4 करो इंटू में 2, नीचे 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 प्लस डैश डैश। तो अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करनी है तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 0.11038082, तो जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 0.110, ये तो ये आ गया आपका y1 का। अभी y1 पे स्टॉप नहीं ना हुए क्योंकि हमें y2 सॉल्व करना है। तो अब y2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या किया था उसी सेम फॉर्मूले से, y1 प्लस एच y1 डैश एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, y1 का डबल डैश प्लस एच क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, y1 का ट्रिपल डैश अप टू 100। अब देखो हमने ये जो डेरिवेटिव्स तो सॉल्व कर ही रखे थे, जैसे मैंने इसमें x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट रखा है, वैसे ही आपने इसमें y की जगह y1 रखना है और x की जगह x1 रखना है। तो हम इसी को ही लेके चलेंगे, डेरिवेटिव्स यही चलने हैं, डेरिवेटिव्स दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है हमें, तो हम डेरिवेटिव्स यही के यही लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो नेक्स्ट कैसे करोगे, ये डेरिवेटिव एज इट इज़ वाई डैश था एक्स प्लस वाई, वाई डबल डैश था 1 प्लस वाई डैश, वाई ट्रिपल डैश था वाई डबल डैश, वाई फोर्थ था वाई यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव, फिर वाई फिफ्थ था यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसमें कैसे करना है, हमने इसकी जगह y1 रखना है और यहाँ पे x1 y1। अब x1 की वैल्यू कितनी है हमने कैलकुलेट करी थी, x1 की वैल्यू है 1.1 और y1 की वैल्यू अभी अभी ली है 0.11, तो ये कितना बन गया 1.21। अब सेम ये तो इसके लिए हो गया, अब इसके लिए कैलकुलेट करते हैं y1 डबल डैश 1 प्लस y1 डैश। अब y1 डैश का ये आंसर है 1 प्लस 1.21 कितना हो गया 2.21, फिर y1 का ट्रिपल डैश, y1 का ट्रिपल डैश है y1 के डबल डैश के बराबर, तो ये y1 का डबल डैश आ चुका है 2.21, फिर ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका y1 का फोर्थ डेरिवेटिव क्या है y1 का थर्ड डेरिवेटिव, फिर से 2.21, ऐसे ही फिर सेम y1 का फिफ्थ डेरिवेटिव y1 का फोर्थ डेरिवेटिव 2.21
हो गई ये सारी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास हो गए। अब हम इसको सेम वही फॉर्मूले में y1 इज इक्वल टू सॉरी y2 इज इक्वल टू y2 फाइंड करना था ना, y1 तो कर चुके थे, y1 प्लस h y1 डैश h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश h क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल y1 ट्रिपल डैश अप टू सो। तो यहाँ हमने y1 की वैल्यू रखी, h की वैल्यू तो वही रहेगी 0.1 और इनटू में y1 डैश की वैल्यू क्या थी 1.21, फिर 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल y1 डबल डैश की वैल्यू